अब इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कि आपको सुन के एकदम पचेंगे नहीं। एक तो मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स और कोडी रोड्स ने हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को पीछे कर दिया है। ऑल्सो रोमन रेंस का नेक्स्ट अपोनेंट कौन है इसके बारे में जो पिक्चर है वो क्लियर हो गई है। क्या वो कोडी रोड्स हैं? तो बड़ी सारी बातें इस वीडियो के अंदर। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो और वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहना। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के बारे में और मैं बड़ी खुशी से इसको बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे पता है ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। और मौका क्या है? मौका ये है कि मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स 2 मिलियन से ऊपर चली गई हैं भाई। इस हफ्ते जो मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स आई थी वो थी 2.101 मिलियन व्यूअर्स और लास्ट वीक से ये 6% बढ़ी है क्योंकि लास्ट वीक भी 1.97 पे टच हुआ था लेकिन उसके ऊपर नहीं गया था। लेकिन इस बार जो रेटिंग्स है वो 2 मिलियन से ऊपर चली गई हैं और भाई इतने सालों में मतलब इतने पिछले कुछ महीनों में ऑलमोस्ट साल ही हो गया ऐसा जो है WWE के साथ हुआ नहीं था। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वैसे मैं आपको बताता नहीं हूँ आर्ली क्या रही है व्यूअरशिप घंटे के हिसाब से, लेकिन जो पहला घंटा था ना 2.318 मिलियन व्यूअर्स देख रहे थे उस समय मंडे नाइट रॉ को। तो ये तो भाई विंस मैकमैन को लग रहा होगा कि यार हमारे तो पुराने दिन आ गए, मतलब हमने तो कमाल ही कर दिया। लेकिन क्यों ना होता भाई, रेसलमेनिया के अंदर काफी सारी चीजें हुई जिसकी हाइप थी रॉ के लिए। कोडी रोड्स आ रहे थे, रोमन रेंस भी पहले से एडवर्टाइज थे। तो अगर इस शो के ऊपर रेटिंग्स इतनी ना आती तो मैं कहता भाई चलो बुरे बिस्तर बंद करो चलते हैं यहाँ से। मतलब विंस मैकमैन को फिर शायद ऐसा वो सोचना चाहिए था। अभी भी ये बहुत अच्छी नहीं है लेकिन हाँ फिर भी हाल फिलहाल के अगर एपिसोड्स को हम लोग देखें तो मतलब मंडे नाइट रॉ ने तो इस बार सही में कमाल कर दिया। ऑस्टिन थियरी को अब चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप और वो चैंपियनशिप उनको मिलेगी भी। अब आपको पता है मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में ऑस्टिन थियरी ने पिन किया था फिन बैलर को। मैं अपनी रॉ की रिव्यू वीडियो में इतना होशियार हूँ कि इस बात को बोलना ही भूल गया, वो मैंने पूरा स्किप कर दिया था बट वो चीज़ रॉ पर हुई थी। अब उसके बाद जब इंटरव्यू होता है ऑस्टिन थियरी का तो वो ये कहते हैं देखो मैंने जो है डाउन कर दिया फिन बैलर को। और पता फिर उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं कि मैं अपने मेंटोर मिस्टर मैकमैन के पास जाऊंगा यूएस चैंपियनशिप के बारे में बात करने के लिए। अब ऑलरेडी आपको पता है कि भैया विंस मैकमैन के तो चाहिए हैं ऑस्टिन थियरी और अगर वो उनसे बोलें कि यार मुझे यूएस चैंपियनशिप चाहिए तो भाई वो उनके हाथ पे ऐसे परोस के रखने वाले हैं। तो बहुत जल्दी मुझे तो लग रहा है आपको ऑस्टिन थियरी यूएस चैंपियनशिप जीतते हुए दिखाई देंगे। ये प्रेडिक्शन ऐसी जो कि मैं बड़े आराम से कर देना क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ होनी है। मतलब वैसे आप बहुत लोग बोलते हैं, मैं जो कहता हूँ कि अरे ये सुपरस्टार को पुश मिलने वाला है तो फिर उसका कचरा हो जाता है, बट ऑस्टिन थियरी के केस में नहीं हो रहा। मैं शर्त लगा रहा हूँ आपसे, चाहे अभी के भी लगा लो शर्त, बट ये शर्त है मैं भले ही ऑस्टिन थियरी के बारे में बोल रहा हूँ लेकिन उनके साथ जो है तगड़ा ही होने वाला है। कोडी रोड्स आए WWE के अंदर वापस, ठीक है सरप्राइज था सबके लिए, मतलब पता था पहले से लेकिन पता होते हुए भी नहीं पता था क्योंकि जब तक वो चीज़ हो नहीं जाती WWE के अंदर हम बिलीव तो कर नहीं सकते। अब कोडी रोड्स से खुद पूछा यार तुम ही बताओ किन किन लोगों को पता था कि तुम आने वाले थे? तो उन्होंने कहा कि वो जो बिल्कुल टॉप पे रहते हैं ना वो 2-3 लोग, उनके अलावा किसी को भी नहीं पता था कि मैं आने वाला हूँ। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जो मेरा कजिन है ना वो WWE में टाइम कीपर वाला काम करता है, मैंने उसको भी नहीं बताया था, यानी जो मेरे रिलेटिव हैं उनको भी नहीं पता था कि मैं आने वाला हूँ। हाँ कोडी रोड्स ने इस बात को एडमिट किया कि देखो बहुत सारे लोगों ने स्पेकुलेट कर लिया था, रूमर्स आ गए थे, ठीक है लेकिन आया थोड़ी था मैं, जब तक मैं आया नहीं था तो तुम कैसे कह सकते हो? जैसे उन्होंने यहाँ पर रेसलमेनिया 30 में डैनियल ब्रायन की विक्ट्री की बात करी कि हाँ उनको जीतना था, सबको पता था, लेकिन जब वो जीते तो उसकी एक अलग फीलिंग होती है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर सिमिलैरिटी गिनाते हुए कोडी रोड्स ने कहा कि हाँ मैं आ तो रहा था लेकिन पता नहीं था भाई किसी को, इतना तगड़ा मैंने सीक्रेट रखा हुआ था। तो सीक्रेट था एक्चुअल में। अगर आपने वो वाली वीडियो देखी होगी WWE के यूट्यूब चैनल के ऊपर ही जहाँ पर कोडी रोड्स का बिहाइंड द सीन क्या है कि वो कैसे आए, भाई छुपते छुपाते ऐसे आ रहे हैं जैसे कि पता नहीं कहाँ पे जाके कोई बड़ा डांका डालना होगा। तो भाई छुपते छुपाते काम हुआ और रेसलमेनिया में जो हुआ फिर फैंस को तो देखने में मजा भी आया था। लोगन पॉल ने उन लोगों को बहुत करारा जवाब दिया, मेरे ख्याल से ये जवाब सारे उन लोगों के लिए जो कि WWE को कहते हैं कि ये फेक है। अब लोगन पॉल ने इस बात के ऊपर कमेंट किया कि देखो जब तुम रिंग के अंदर होते हो तो जो तुम हो ना वो तुम ही को पता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो मैंने ज्यादा कोई मूव्स वगैरह प्रैक्टिस नहीं किया था और अगर तुमको लगता है कि वो रिंग जो है किसी हार्ड सरफेस की नहीं बनी हुई है, वो तो ट्रैम्पोलिन जैसा उस पर कूदते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो प्लाईवुड की है और जब उसमें शरीर पड़ता है ना तो बजती है बहुत बुरी तरीके से। उन्होंने ये भी कहा कि जो मेरी अभी बॉडी की कुछ साइड है बहुत ज्यादा दर्द कर रही है और रेसलिंग इज फेक, शट द एफ अप, ये करके उन्होंने कहा जो लोग ऐसे बोलते हैं भैया जिनको रेसलिंग फेक लग रही होती है। तो लोगन पॉल ने मतलब हम लोगों के ऐसे दिल की, मतलब जो लोग रेसलिंग नहीं देखते उनको लगता है अरे ये स्क्रिप्टेड हो गया मामला तो भैया ठीक है ये तो सब पेट भी असली नहीं रहे। तो उन लोगों का ये जवाब है। और लोगन पॉल की तो भाई तगड़ा वाले गुस्सा उन लोगों से। मुझे तो लग रहा है कि अगर सामने कोई बोल दे ना भाई रेसलिंग फेक है तो उसको ही फेंक देंगे उठा के लोगन पॉल, मतलब क्योंकि शायद इतनी मेहनत उन्होंने कर दी है, उनको समझ में आ गया कि रेसलिंग रिंग के अंदर कम्पीट करने में मतलब कितनी आफत आ जाती है। कोडी रोड्स ने किस मामले में रोमन रेंस को पीछे कर दिया? कोडी रोड्स ने इस मामले में रोमन रेंस को पीछे कर दिया है कि इस टाइम पर टॉप मर्चेंडाइज सेलर कोडी रोड्स हैं। रेसलमेनिया वीकेंड के ऊपर WWE ने कुछ ऐसे कोडी की मर्चेंडाइज निकालती है, अभी WWE की शॉप के ऊपर भी है, तो वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी थी जो उन्होंने जो है वीकेंड के ऊपर लगाई हुई थी। तो आते ही कोडी रोड्स ने एक बहुत तगड़ा वाला धमाका किया है और रोमन रेंस को पीछे करना किसी भी मामले में इस टाइम पर अगर कोई सुपरस्टार कर पा रहा है तो डेफिनेटली आप सोच सकते हो कि उसका स्टॉक कितना हाई चल रहा है। और
आई होप WWE इसके ऊपर कैपिटलाइज करे, ऐसा फुस ना कर देगा, मुझे लग नहीं रहा। वैसे फिर से मेरी काली जुबान लग जाती है, बट हाँ कोडी रोड्स के साथ अच्छा ही होगा यार। क्या अब भी अच्छा नहीं होगा, मतलब उस बंदे को तो कितना टाइम बाद ला रहे हो, ठीक है, अब उसके बाद फिर तुम ऐसा कर दोगे तो क्या ही फायदा उस चीज़ का। तो देखो भी आने वाले टाइम में अब क्या कोडी रोड्स जो है रंग दिखाते हैं। रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो की भाई कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है। अब रेसलमैनिया 38 में उन्होंने मैच में तो कम्पीट किया, लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने अपने बेटे को जो है जन्मदिन की मुबारकबाद दी और 25 साल के हो चुके हैं। और बड़ी यार एक काफ़ी स्वीट सी फोटो उन्होंने डाली है, जो आप देख ही सकते हो। यहाँ पर मिस्टीरियो भी हैं, छोटे मिस्टीरियो भी हैं, और दोनों ने मास्क पहना हुआ। यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो है 2003 के टाइम की है, जब रेसलमेनिया 19 चल रही थी, उस समय जो डोमिनिक 5 साल का था। और आज अब देखो हम रेसलमेनिया 38 में एक साथ मेन इवेंट कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि कितना उनको अच्छा लगता है कि उनका बेटा जो है डोमिनिक है। यार ये कितनी कूल बात है। सोचो उसी रिंग में तुम सक्सेस हुए हो, तुम उसमें अपने बेटे को भी लिया है, और उसके साथ तुमने चलो ऐसे तो बहुत देखा है कि हाँ मतलब ऐसा भी आई थिंक हुआ ही होगा, बट ये बहुत अलग नहीं है कि रे मिस्टीरियो अभी रिटायरमेंट होने से मुझे लगता है काफी दूर है, और उतने में ही उनका बेटा इतना तैयार हो गया है कि दोनों ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं कि पता नहीं चलता कि भाई ये बाप बेटे हैं। तो ये भी WWE में चीज़ याद ही रहेगी कि रे मिस्टीरियो डोमिनिक मिस्टीरियो मतलब बाप बेटे एक साथ कंपीट कर रहे थे। और बाप बेटे वाली स्टोरी वैसे होती इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है WWE ने इसका भरपूर फायदा नहीं उठाया। सेथ रॉलिंस के साथ जो फ्यूड थी ना डोमिनिक की, वैसे ही अगर करते तो शायद ज़्यादा मजा आता, लेकिन कहीं पर WWE ने थोड़ा सा लैग कर दिया। चलो आपको हंसना है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इस वाली पिक्चर को देख लो थोड़ी देर। ही इज बुच, अभी भी हंसी नहीं आई, इसको इतना ट्रोल कर रहे हैं ना भाई। इसके अलावा अब क्या उसको एडिट करके फोटो लगाई, वो भी आप लोग देख सकते हो, जहाँ पर दो जो बुच और रिज हॉलैंड है उनके चेहरे पर किसी की शक्ल लगा दी, और तीसरा बंदा कोई तो होगा मुझे पता नहीं है। तो फैंस ने जबरदस्त तरीके से ट्रोल कर दिया भाई ये बुच वाली चीज को। इसलिए किया ना क्योंकि पीट डन को अगर आपने देखा भाई NXT के अंदर जो उन्होंने यूनाइटेड किंगडम वाली चैंपियनशिप है उसका इतना लंबा रेन किया था, इतना लंबा रेन किया था, और उसके बाद बुच बन के जब वो टेलीविजन के ऊपर आए वो फिरक रहे हैं, अरे मुझे मारना ही है, बहुत ही उनका इससे बुरा कैरेक्टर डिस्ट्रॉय करना मुझे लगता WWE और कुछ कर सकती थी, वो उन्होंने यहाँ पर कर दिया। मुझे नहीं लगता, अब मैं तो खुद कह रहा हूँ बुच के बारे में, नहीं हो सकता कुछ अच्छा जब तक वो दोबारा से पीट डन नहीं होंगे। मुझे नहीं लगता कोई भी उनको सीरियसली लेने वाला है। मजाक सा बन गया, और WWE को ऐसा लग रहा है कि शायद ये चीज़ काम करने वाली है, बट आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होने वाला है। बट मेन चीज़ की बात करते हैं आज की वीडियो की, रोमन रेंस का अगला ओपोनेंट क्या कोडी रोड्स होने वाले हैं। अब देखो कोडी रोड्स ने हमने रॉ के प्रोमो में सिंपली बात कही थी कि उनको जो उनके लेट फादर डस्टी रोड्स, ठीक है, उनके लिए चैंपियनशिप जीतनी है, उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाना है। अब वर्ल्ड चैंपियनशिप है कहाँ पे? वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों बिलोंग करती है रोमन रेंस के पास, क्योंकि वो तो बने हुए अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। अब रोमन रेंस के बारे में सोचे तो ठीक है, अभी अभी उनकी ब्रॉक लेसनर राइवलरी खत्म हुई है, एक बड़ा तगड़ा अपोनेंट चाहिए। तो अगर कनेक्शन बिठाने की कोशिश की जाए तो कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस की फ्यूड पॉसिबल होती हुई दिख रही है। हो सकता है ये चीज आपको नेक्स्ट ही इसके बाद देखने को मिल जाए, बट गाइस करंटली WWE का क्या प्लान है मैं आपको बता देता हूं। केज साइड सीट्स के अकॉर्डिंग इट्स ड्रू मैकिंटायर हु इज नेक्स्ट इन लाइन टू चैलेंज रोमन रेंस फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और मैंने आपको बहुत टाइम पहले नहीं बताया था कि जो मतलब जिस टाइम पर ये रेसलमेनिया के बाद इवेंट्स के लिए WWE ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस के मैचेस को भी एडवर्टाइज करी, और यूजुअली वहां से हमको हिंट मिल जाता है कि क्या चीज होने वाली है। तो ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस की राइवलरी है, कोडी रोड्स के साथ होगी मुझे लग रहा है, बट शायद थोड़ा सा ब्रेक देके। बट एक चीज जो मुझे अब मुश्किल लग रही है कि रोमन रेंस की चीजें आगे बहुत प्रेडिक्टेबल होने वाली। WWE को स्टोरी लाइन के ऊपर इतना काम करना पड़ेगा ना, इतना कि अगर प्रेडिक्टेबिलिटी है भी तो स्टोरी लाइन इतनी अच्छी हो कि फैंस उसमें इन्वेस्टेड हो, क्योंकि अगर प्रेडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर आ जाता है किसी भी राइवलरी के अंदर तो वहां पर मामला थोड़ा सा फीका तो पड़ता है। तो भाई WWE के अलावा रोमन रेंस, पॉल हेमन सबको बहुत तगड़ा मेहनत करने की जरूरत है, वरना ऐसा तो भाई सीन नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस के सामने थ्रेट इतना बड़ा पोज नहीं कर पाया तो फिर बाकी तो यार क्या ही सीन है। लेकिन देखते हैं अब क्या डायरेक्शन होती है। आज की वीडियो यहीं तक की थी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।